कमरा नंबर 13। अभय एक कॉन्फ्रेंस के लिए शिमला के एक पुराने होटल में ठहरा था। होटल एक पहाड़ी पर बना था और उसके कमरों के नंबर अजीब लग रहे थे। 12 के बाद सीधा 14 नंबर का कमरा। यहां 13 नंबर का कमरा क्यों नहीं है? उसने रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, सर, वो कमरा अब नहीं है और बेहतर होगा कि आप इस बारे में ज्यादा न पूछें। अभय हंसा। अंधविश्वास? अरे, ये सब पुरानी कहानियां हैं। रात के 12:08 बजे जब अभय अपने 14 नंबर के कमरे में सोने जा रहा था, तभी दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। शायद कोई कर्मचारी होगा, उसने सोचा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। अचानक होटल के सुनसान गलियारे में से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और फिर दीवार पर एक धुंधला सा नंबर उभर आया, नंबर 13। अभय ने दीवार पर उभरते नंबर 13 इंच के निशान को घूरा। ये मेरी नजर का धोखा है या होटल के किसी पुराने पेंट का असर? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी गलियारे में कुछ हलचल हुई। ठक ठक ठक। कमरे के बाहर से हल्की हल्की दस्तक की आवाज आ रही थी। कोई बहुत धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था। कौन है इतनी रात को? अभय ने झुंझलाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का एक झोंका अंदर घुस आया। अचानक उसे महसूस हुआ कि गलियारा पहले से ज्यादा अंधेरा और ठंडा हो गया है। लेकिन फिर उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी कमरे में घुसा हो। अभय ने घबराकर झटके से दरवाजा बंद किया और पीठ दीवार से टिका ली। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, बस सो जाता हूं। वो बिस्तर पर लेटा ही था कि किसी ने अचानक उसके कान में धीमे से फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अभय का शरीर सिहर उठा। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सच में किसी को फुसफुसाते सुना या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में लहरा रहे थे। मगर सबसे डरावनी बात थी, आईने में दिखती एक परछाई। कोई उसके पीछे खड़ा था। अभय ने झटके से पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आईने में देखा तो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन हो तुम? अभय ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस आईने में वो अजीब साया अब उसके कंधे के ठीक पीछे आ गया था। अचानक कमरे की बत्तियां झपकने लगी और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब अभय का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी उसके कानों में वही अजनबी फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम्हें ये खेल पूरा करना ही होगा। अभय का खून जम गया। कैसा खेल? कौन खेल रहा है उसके साथ? और सबसे बड़ा सवाल, ये खत्म कैसे होगा? अभय के हाथ दरवाजे के हैंडल पर जमे हुए थे, लेकिन दरवाजा अंदर से खुद ब खुद लॉक हो चुका था। आईने में दिखती परछाई अब गायब हो चुकी थी, लेकिन कमरे की हवा अब भी भारी और सर्द थी। तभी खर 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 बिल्कुल पास से सांस लेने की आवाज आ रही थी। अभय ने डरते हुए सिर घुमाया और देखा बिस्तर के नीचे किसी की उंगलियां दिख रही थी। सफेद, पतली, नुकीली उंगलियां जो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। अभय की सांसें अटक गई। वो कांपते हुए पीछे हटा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। जहां पहले होटल की पार्किंग थी, वहां अब एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा दिख रहा था। दरवाजे पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, कमरा नंबर 13 इंच। अभय ने अपना सिर जोर से झटका। नहीं, होटल में 13 नंबर का कोई कमरा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकी, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। भीतर से घना अंधेरा था
और किसी ने अंदर से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अभय चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। अभय का शरीर अचानक सुन्न हो गया। उसके सामने जो दरवाजा खुला था वो होटल का नहीं था, वो कमरा नंबर 13 था, जो इस होटल में था ही नहीं। भीतर से आती ठंडी हवा में सड़ांध थी और अंधेरे के बीच एक धुंधला चेहरा झलक रहा था। अंदर आओ, एक घिसटती डरावनी आवाज आई। अभय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। तभी दरवाजे के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, अभय पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कमरे में गूंजकर खुद ही खो गई। हाथ की पकड़ और मजबूत हो गई और अगले ही पल अभय दरवाजे के भीतर खींच लिया गया। धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो होटल के अपने कमरे में नहीं था, बल्कि एक सुनसान, धूल से भरे अंधेरे कमरे में खड़ा था। दीवारों पर गहरे लाल धब्बे थे और फिर दीवार पर लटकती एक पुरानी फोटो पर उसकी नजर गई। फोटो में एक लड़का खड़ा था, ठीक अभय की तरह दिखने वाला। अभय का सिर चकराने लगा। ये फोटो, ये लड़का, ये तो मैं ही हूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये फोटो बहुत पुरानी लग रही थी। कमरे में बुझी हुई लालटेन टंगी थी, दीवारें फटी हुई थी और हर तरफ अजीब सी सांसों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक फोटो में खड़े अभय जैसी शक्ल वाले लड़के की आंखें हिल गई। क्या तुम मेरी जगह लोगे? एक धीमी, भीतर तक कंपा देने वाली आवाज कमरे में गूंजी। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। फोटो के पीछे कुछ लिखा था, 13वीं रात, अंतिम खेल। नाम लिखा नहीं तो बाहर निकलना नामुमकिन। नाम? कौन सा नाम? तभी दीवार पर एक परछाई उभरी। अभय ने नजरें ऊपर उठाई। कोई खड़ा था, वही सफेद हाथ, वही कंकाल जैसी लंबी उंगलियां। लेकिन इस बार एक चेहरा भी था, बिल्कुल काला, गड्ढों जैसी खाली आंखें और एक मुड़ी तोड़ी मुस्कान। अपना नाम दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। परछाई धीरे धीरे अभय की तरफ बढ़ने लगी। अभय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फर्श के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। अब क्या करेगा अभय? अगर उसने अपना नाम दिया तो क्या वो बच पाएगा, या फिर ये उसकी आखिरी रात होगी? अभय का गला सूख चुका था। परछाई उसके और करीब आ गई। उसकी खाली आंखों में कोई जीवन नहीं था, लेकिन उनमें एक अजीब सी भूख थी। नाम दो या हमेशा के लिए यही रहो। अभय ने घबराकर आंखें बंद कर ली। अगर मैंने नाम दे दिया तो क्या मैं बच जाऊंगा? उसने कांपते हुए पूछा। परछाई मुस्कुराई। जिसने भी अपना नाम दिया वो इस कमरे से निकल गया। अभय के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, अभय, मेरा नाम अभय है। अचानक कमरा हिलने लगा। हर चीज तेजी से घूमने लगी। दीवारों से तेज चीखें आने लगी। आईने में एक के बाद एक डरावने चेहरे झलकने लगे और फिर अभय को लगा जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। बच गया। उसकी आंखें खुली। वो अपने होटल के कमरे में था, कमरा नंबर 14। सामने का दरवाजा खुला था और बाहर होटल के कर्मचारी दिखाई दे रहे थे। अभय ने राहत की सांस ली। ये सब एक सपना था, लेकिन तभी उसने आईने में झांका और उसका अक्स गायब था। आईने के कोने पर एक पुरानी फोटो टंगी थी। उसी फोटो में अब उसका चेहरा था और नीचे लाल रंग से लिखा था, कमरा नंबर 13 में नया मेहमान स्वागत योग्य है। क्या अभय सच में बचा या अब वो इस शापित खेल का हिस्सा बन चुका है? कमरा नंबर 13 इंच की ये दास्तान यही खत्म होती है, लेकिन अगला शिकार कौन होगा? Subscribe Fear Fuse for more.